और मैं यहाँ पर अगर टच करके देखता हूँ तो गाइस कुछ भी करंट नहीं आ रहा है, लेकिन हीट जो है ना काफ़ी तेज़ हीट है। अगर इसे एक रूम में लगाते हो ना, रूम के अंदर में 10-15 मिनट में ये पूरा रूम को गर्म कर देगा। आप लोग पढ़ाई करते हो तो इसे साइड में भी रख सकते हो, इस तरीके से रख कर आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज एक रूम मीटर बना के दिखाया हूँ। इस रूम मीटर को आप लोग घर पर बना सकते हो। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसे देखकर आप लोग घर पर बना सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, गैजेट हो गया, जो भी कुछ मैं वीडियो में बना के अपलोड कर रहा हूँ उससे आप घर पर इजीली बना सकते हो। आज ऐसे मैं यहाँ पर 300 वाट का एक रूम मीटर बना के दिखाया और इसका जो हीट है ना काफी मस्त हीट है। आप इस ठंडे के दिनों में इसे बना सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। ये हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन कंपोनेंट और ये 300 वाट का हीटिंग रॉड है। मुझे ये मिला है लोकल मार्केट में, खरीद के लेके आया हूँ 50 रुपये में। ये मुझे मिल चुका है। अगर इसे आप लोग ऑनलाइन में खरीदने चाहो तो इसका बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। यहाँ पर मैं फेरम बनाने वाला हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं यूज किया हूँ MDF बोर्ड का। अगर आपके पास में MDF बोर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप लोग प्लाईवुड का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज किया हूँ 5 mm का MDF बोर्ड, आप यहाँ पर 10 mm भी यूज कर सकते हो प्लाईवुड। तो इन दोनों का मैं कुछ इस तरीके से चिपकाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बोल दूंगा कि इसका मेजरमेंट मैं यहाँ पे किस तरीके से कटिंग किया हूँ। गाइस यहाँ पे जो 2 पीस कट किया हूँ इसका मेजरमेंट हमारा है 100 mm बाई 85 mm। और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा जो पीसेस दिखाई दे रहा है, इसका जो लंबाई है ये हमारा mm और चौड़ाई जो हमारा 85 mm। तो हमें इन दोनों को कुछ इस तरीके से चिपकाना है। चिपकाने से पहले यहाँ पर सपोर्टिंग करने के लिए कुछ मैं इस तरीके से पीसेस को कट किया हूँ। गाइस इसका पीसेस का जो कटिंग डायग्राम जो है ना आपको दिखा दूंगा, जिससे आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर चिपकाने के लिए मैं यूज करूँगा फेविकॉल। ये थोड़ा देर लगता है चिपकने में, लेकिन चिपकने के बाद में काफ़ी अच्छा से ये हार्ड हो जाता है। तो इस गम का यूज करके मैं यहाँ पर इसे चिपका लेता हूँ। इसे मैं कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। इसे मैं 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो गाइस ये अच्छे तरीके से एकदम पूरा टाइट हो चुका है। तो ये जो हमारा हीटिंग रॉड है, इसके चारों साइड में हीट होने की वजह से हमारा MDF बोर्ड यहाँ पर जल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, अल्युमिनियम फॉयल से इसे पूरा कवर करना है। तो मेरे पास में अल्युमिनियम फॉयल में इस तरीके से खरीद के लेके आए होंगे। ये मेरे 9 मीटर का मुझे पड़ा है 50 रुपये में मिला है। तो इसे हमें क्या करना है ना, पूरा कवर कर लेना है। इसे हमें कटिंग करके यहाँ पर फेविकॉल से चिपका लेना है। आप गई देखो एकदम पूरा अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल को चिपका दिया हूँ। ये तो हमारा थोड़ा बहुत हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस रॉड को यहाँ पर फिट करता हूँ तो ये हमारा सर्कल में रॉड जो है ना वो वाइंडिंग किया गया है, मतलब कि इसके चारों साइड में बहुत ज़्यादा हीट होगा। अगर इस साइड हीट होगा, इस साइड होगा, कोई बात नहीं। इसके जो नीचे के साइड में जो हीट होगा बहुत ज़्यादा हीट होगा, जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो एल्युमिनियम जो इतना संभाल नहीं सकेगा और ये जल भी सकता है। हमें क्या करना है ना, एक मेटल का पीस को कट करके यहाँ पर फिक्स करना है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत जो है ना कंट्रोल कर सके हीट को। जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये वाला ऑयल टैंक का कटा हुआ पीस। आप लोगों को मालूम होगा पिछली वीडियो में मैं इसी टैंक का यूज करके एक रूम मीटर को बना के दिखाया था, और ये उसी का बचा वाला पीस है। इसी का मैं यहाँ पर सेट को कट करके फिट करने वाला हूँ।
Tall buildings as the chemicals they take us higher. अब गाइस देखो मैं इसे किस तरीके से बनाया हूँ, किस तरीके से एंगल में दिया हूँ। सबसे पहले आते हैं इसके मेजरमेंट के ऊपर में। तो गाइस यहाँ से लेकर जो यहाँ का जो लंबाई रखा हूँ ये हमारा है 20 cm मतलब कि 200 mm। और यहाँ पे देख सकते हो इधर का जो बीच में जो चौड़ाई है ये हमारा है 50 mm। और यहाँ से लेके यहाँ लग 15 mm और इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ लग 15 mm। जहाँ पर हमारा एलिमेंट रहेगा सिर्फ मैं उतना ही बड़ा इसे पीस को कट किया हूँ और इसे हम लोग यहाँ पर फिट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर देख सकते हो 2 लकड़ी का पीसेस को कट किया हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमें इन दोनों के गैप रखना है। एक को यहाँ पे चिपकाना है, दूसरे को यहाँ पे चिपकाना है। देन इसके ऊपर में हमें इसे फिट करना है कुछ इस तरीके से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले हमें इसके ऊपर में हमें इसे ग्लू से चिपकाना है। उससे पहले हमें पूरा इसे हम चिपकाएंगे ना अपना सेंटर में, ठीक है। हमें क्या करना है ना, यहाँ पर रख कर इसे मार्किंग लेना है क्योंकि इसका अंदर का जो एल्युमिनियम फॉयल है ना वो हमें कटिंग करना है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग कर ले रहा हूँ, दोनों को यहाँ पर सेंटर में रख कर। इसके बाद में हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर फिट करना है। यहाँ पर हम लोग गम का नहीं यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा प्रेक का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास में छोटा प्रेक नहीं है तो आप यहाँ पर स्क्रू का भी यूज कर सकते हो। अब गए देखो एकदम पूरा ये फिक्स हो गए, निकलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देख सकते हो किस तरीके से मैं इसे फिट किया हूँ। हिटिंग रॉड को कुछ हमें इस तरीके से फिक्स करना है, जिसके लिए हमें एक इस साइड में होल करना है और एक इस साइड में होल करना है। दोनों तरफ होल कर दिया हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है ना, यहाँ पर जो एल्युमिनियम जो फॉयल है ना, तो यहाँ पर जो होल जो की थी इसके चारों साइड से हमें हल्का हल्का कट करके हटा देना है। क्योंकि यहाँ पर अगर रॉड जब यहाँ पर वायर के साथ टकराए तो यहाँ पर सप्लाई हो सकता है करंट ले, और हमको करंट लगने का भी चांस रहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कटर से हटा देता हूँ। अब देखो मैं हल्का से यहाँ पर रफ किया हूँ, सेम यहाँ पर उसी तरीके से किया हूँ। इसके बाद में हमें लेना है साइकिल का चक्का का 2 स्पॉक कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो इसके दोनों साइड में जो नॉट है इसे हमें खोल के हटा लेना है। 15 mm में हमें मार्किंग करना है। इसके बाद हमें इसे कटिंग कर लेना है। अब देखो मैं यहाँ पर दोनों पीस को कटिंग कर लिया हूँ। इन दोनों पीस को अभी जो यहाँ पर होल किए थे ना वहाँ पर हमें फिक्स करना है। एक को हमें यहाँ पर इस साइड में हमें घुसाना है, इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में इस वाले को फिक्स कर लेना है। दोनों साइड में फिक्स करने के बाद मैं देख सकते हो मेरे हाथ में फ्लैक्स क्विक, इससे हमें चिपका लेना है दोनों साइड में। जिसके बाद ये निकले ना हीट होने के बाद में। तो फेविक्विक से मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका लिया हूँ। इसके बाद हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक वायर लिया हूँ, इसी तरीके से आपको 2 वायर लेना है। और मैं यहाँ पर देख सकते हो वायर को छील भी लिया हूँ। अब क्या करना है ना, हमें दोनों यहाँ पर भी हमें वायर को लपेटना है और यहाँ को भी वायर को लपेटना है। तो एक को मैं आपको लपेट कर आपको दिखाता हूँ। कुछ हमें इस तरीके से लपेटना है, हमारा एल्युमिनियम फॉयल में ना लगे। हल्का सा पेस्ट मारना है इसके ऊपर में, जिस तरीके से मैं यहाँ पर पेस्ट को मार रहा हूँ। यहाँ पर शोल्डर को लेकर डायरेक्ट सोल्डरिंग कर लेना है। हमारा जो बोल्ट जो है उसमें नहीं हुआ था कोई बात नहीं, वायर के साथ में अगर सोल्डरिंग हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हो सोल्डरिंग मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। ये यहाँ पर भी घूमेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ में टकराएगा तो यहाँ पर करंट जो है ना सप्लाई होगा। इसी तरीके से देख सकते हो मैं इस साइड में भी किया हूँ सोल्डरिंग। आपको भी ऐसा ही कर लेना है। वायर को बाहर साइड में निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा, मतलब कि 2 होल करना पड़ेगा हमको 2 वायर को बाहर साइड में निकालने के लिए। तो मैं एक यहाँ पर कर लेता हूँ। आप गए देख सकते हो मैं यहाँ पर 2 होल किया हूँ 2 वायर को बाहर साइड में निकालने के लिए। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइबर स्लिप का यूज करना है, क्योंकि वायर जो है ना पिघल भी सकता है इसके लिए। तो देख सकते हो कुछ इतना बड़ा मैं यहाँ पर फाइबर स्लिप को यूज कर रहा हूँ और हमें यहाँ पर फिट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा वायर जो है ना पूरा अंदर से मैं घुसा दिया हूँ और यहाँ पर मैं पूरा फिक्स कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ देख सकते हो। और यहाँ पे जो हम लोग होल किए थे,
होल से इस वायर को हमें बाहर का साइड में निकाल लेना है। तो देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से किया हूँ, एकदम पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा हूँ। और सेकंड में जो था ये वाला वायर के साइड में, और एक जो हमारा फाइबर स्लिप को है ना, इससे भी हमें घुसाना है। फाइबर स्लिप में आपको 10 रुपये में 1 मीटर मिल जाएगा, तो मैं इसे खरीद के ले गया हूँ 1 मीटर को 10 रुपये में। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आप देख सकते हो गाइस, हमारा यहाँ पे देख सकते हो फेरम कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हो ये रहा हमारा 2 वायर। अब हमें इसके अंदर में रॉड को फिक्स करना है। इसका जो 2 नॉट जो था कुछ इस तरीके से हमें दोनों में फिक्स कर लेना है। किस तरीके से वो आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो इसका जो इस तरफ का जो मोटा वाला जो मुंह है, इसे हमें पीछे साइड रखना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से रखना है और टाइट कर लेना है पूरा इसको एंड तक। और सेम इस साइड भी हमें करना है। तो थोड़ा सा आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ क्योंकि आपको लोग डाउट नहीं हो। तो देख सकते हो मोटे वाले को मुंह को मैं इस साइड रखा हूँ और पतले वाले को मैं आगे का साइड में रखा हूँ। बिल्कुल मैं दोनों का साइड में ऐसे किया हूँ। अब हमें रॉड को फिक्स करना है। तो ये रहा हमारा हिटिंग रॉड, इससे हमें यहाँ पे रखना है। ये देख सकते हो अंदर में घुस जाता है और इसके बाद में इसे हमने और थोड़ा टाइट करना है जिसकी वजह से ये अंदर पूरा चला जाए। तो देख सकते हो इसके बाद में फिर से हमको इसे ढीला कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रॉड जो है ना वो पूरा टाइट हो चुका है। तो इधर से हमें टाइट कर लेना है, प्लस इधर से भी हमें टाइट कर लेना है। आप गए देख सकते हो यहाँ पर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमें यहाँ पर नेट लगाना है। तो ये रहा हमारा नेट जो इसके मैं चारों साइड में कवर करने वाला हूँ। तो इसी के साइज का यहाँ पर माप करके कटिंग करके हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा कटिंग हो चुका है। इसे फिट करने के लिए हमें क्या करना है ना, तो देख सकते हो जो एंगल का तरह यहाँ पर जो चिपकाया था दोनों साइड में, देख सकते हो यहाँ पर दोनों साइड में जो चिपकाया था सपोर्टिंग के लिए, यहाँ पर 2 साइड में हमें यहाँ पर 4 होल करना है। और इसे कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर लेना है। साइड देख सकते हो यहाँ पर जो बढ़ चुका है, तो मैं इसे यहाँ पर कटर से कट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग नीचे मोड़ नहीं सकते इसलिए। यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्पॉक का देख सकते हो बाहरी जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो है ना करंट लग सकता है। और यहाँ देख सकते हो दोनों तरफ जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो मतलब कि करंट बहुत ज़्यादा लग सकता है। अगर कोई यहाँ पर टच कर देता है तो भारी जोर से उसे करंट लग सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो कुछ पीस को मैं यहाँ पर कट किया हूँ MDF बोर्ड का, तो हमें कुछ यहाँ पर इसे चिपका लेना है। सेम हमें इसके पीछे साइड में भी कर लेना है। तो इस वाले को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। आप गेस ये पूरा 100% अब हमारा सेफ है। इन दोनों वायर के साथ में प्लग को अटैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं 2 पिन प्लग को फिट कर लिया हूँ और इसका तो फिटिंग सभी को मालूम है। तो चलो बिना किसी तरीके हम लोग करते हैं इसे टेस्ट। तो यहाँ पर मैं प्लग इन करता हूँ और यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इस टेस्टर से कि करंट आया नहीं रहा है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखाऊंगा मेरे पास में अभी ये टेम्परेचर मीटर है। उससे पहले गई यहाँ पर लगाने में कुछ 10 से 15 सेकंड में एकदम पूरा यहाँ पर हीट हो चुका है। अभी देख सकते हो अभी जो यहाँ पर जो है ना
22 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 22.2 है अभी। तो यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कितना जल्दी हमारा हीट जो है ना वो बढ़ता है। तो इसे मैं इसका जो सेंसर है इसके ऊपर मैं यहाँ पर रखता हूँ, हल्का सा हमें ऊपर रखना है क्योंकि ये वाला वायर ना जल जाए। तो कहीं पर साइड में मुझे रखना पड़ेगा, यहाँ पर हल्का से देख सकते हो, यहाँ पे मैं रखा हूँ, दूर में रखा हूँ। और ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितना बढ़ता है या कमता है। इसके बाद में आते हैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कहीं पर हमारा जो है ना लीकेज नहीं हो रहा होगा करंट। तो देख सकते हो, तो गाइस कहीं पर भी इसका जो है ना लीकेज नहीं हो रहा है, बल्कि इसका अंदर का जो यहाँ पर जो मेटल का जो दिया था प्लेट, वहाँ पर भी करंट नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पर अगर टच करके देखता हूँ तो गाइस कुछ भी करंट नहीं आ रहा है, लेकिन हीट जो है वो काफ़ी तेज़ हीट है क्योंकि इसका एलिमेंट जो ना ये पूरा पास में है एकदम। मतलब देखो इतना करीब रखा तो नहीं जा रहा है मुझसे हाथ को, और यहाँ तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इतना एक कवर कर रही है, पूरे एरिया को कवर करके रखा है। अगर इसे एक रूम में लगाते हो ना, रूम के अंदर में 10-15 मिनट में ये पूरा रूम को गर्म कर देगा। और गीस और एक बात जो रहा कि ये हमारा जो MDF बोर्ड जो मैं बोला था कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, मैं सोचा नहीं था क्योंकि अभी चलने को 1 से 2 मिनट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टोटल मैंने बाहर टोटली हीट नहीं आया है। इससे हम लोग कुछ देर लग चला के देखेंगे, मतलब कि 10 मिनट लग देखेंगे कितना ज़्यादा हीट होता है। मैंने कहने मतलब हमारा MDF बोर्ड, क्योंकि हमारा मेन MDF बोर्ड है। अगर MDF बोर्ड अगर जल जाएगा तो ये रूम हीटर को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें चेक करना है कि ये टेक पाता है या नहीं पाता है, ठीक है। और मैं आपको तो टेस्ट करके दिखा दिया हूँ, करंट का तो कोई मतलब कि एक जरा भी करंट नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद में देख सकते हो अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर मीटर में देख सकते हो 32 मैं यहाँ पर रखा हूँ। इसका नीचे अगर मैं इसे यहाँ पर ऊपर साइड में रखूँगा तो देख सकते हो कितना तेज है ना इसका जो बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ रखा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रख भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हीट है। डर लग रहा है कि पर वायर ना पिघल जाए। तो देख सकते हो कितना साथ ही साथ 44, 51। तो गैस में यहाँ पर और नहीं रख सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये वायर ही पिघल सकता है। और गैस मैं यहाँ पर बैठा हूँ और रात के टाइम को और बोल रहा हूँ यार, इतना तो मतलब किसके सामने बैठने में ना कुछ अलग फील होता है, खास करके ठंडे के दिन में। आप लोग पढ़ाई करते हो तो इसे साइड में भी रख सकते हो, इस तरीके से रख कर आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, कोई खतरा नहीं है। बस खतरा क्या है ना, इसके अंदर में कोई उंगली ना भरे, इसलिए मैं छोटा सा यहाँ पे जाली लगाया हूँ, उंगली नहीं इसके अंदर घुसेगा, ठीक है। और गैस से बहुत जल्दी हीट हो जाता है क्योंकि ये एल्युमिनियम का है, उतना भी हीट नहीं होता है। और इधर तो साइड को देखता हूँ, सबसे अच्छा बात यह है कि न इसका साइड गर्म हो रहा है, न इसका जो नीचे का जो बेस गर्म हो रहा है। क्योंकि अगर नीचे का बेस जब गर्म हो जाएगा, क्योंकि यही नीचे का बेस अगर जल जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर भी इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये बनाना सही है या नहीं सही है। और हाँ गाइस, वीडियो को अब तक नए नए के तो वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बोलो मैं कौन कौन सा वीडियो आपके पास में लाता रहूँगा। क्योंकि अभी मैं आपको रूम हीटर बना के दिखाऊँ, नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट में करके बोलना। और इसका जो कॉइल देख सकते हो एकदम पूरा रेड हो चुका है, देख सकते हो। और देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ पर कलरिंग नहीं किया हूँ, आप चाहे तो इसे कलर कर सकते हो। मेरे को जो डाउट था वो तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये टोटल यहाँ पर हीट नहीं हो रहा है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसे 10 मिनट लगे आप लोग घर पर इसे लगा कर रखते हो तो ये घर को गर्म कर देगा, हीट कर देगा, ठीक है। तो अगर वीडियो हमारा पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।